चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और बच्चे हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, एवरेज जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। और 27 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, आज 28वें क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी पिछली क्लासेस में पढ़ाए हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम सीधा कंटिन्यू करते हैं। फिर तो हमने इसको किस तरीके से डिवाइड किया था एवरेज को, एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम एवरेज निकालने में सबसे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है, सेम। उनके क्वेश्चंस हमने काफी किए। उसके बाद फिर हमने वो क्वेश्चन किए जिनका डिफरेंस सेम नहीं होता, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग चल रहे थे कि जब आपके ग्रुप में कोई शामिल हो या कोई आपका ग्रुप छोड़ कर जाए, और या फिर बच्चे कोई आए और उसकी मतलब कोई छोड़ के जाए और उसकी जगह कोई और आए, जिसको हम क्या बोलते थे, रिप्लेस। ये तीनों कंसेप्ट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था और लगभग 27 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे कौन से नंबर से, 28वें क्वेश्चन से। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए थे बच्चे, 27। 28 तक हो गया था, ठीक है। 28 हो गया था तो सीधा 29वें से आगे बढ़ना है फिर, ठीक है। 28 तक के क्वेश्चन अगर हो चुके हैं तो हम सीधा कंटिन्यू करेंगे कौन से नंबर से बच्चे, 29वें से। तो 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखें और फिर हम करेंगे, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए जो भी चीज आपको बताए, तो उसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। नोट करने का मतलब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां आपके स्क्रीन के सामने है। और देख लीजिएगा, कोई जो बच्चा लाइव हो अगर उसका जरा सा भी आवाज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आए तो तुरंत चैट में आके बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 29वां है, ठीक है, बहुत इजी है, बन गया होगा शायद। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमने पिछली क्लास में 28वां कराया था रिप्लेस वाला, ये वही है। बस क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलेंगे बच्चे, ठीक है। क्या बोला है, एक परीक्षा में 16 छात्रों का एक समूह के औसत अंक 4 अंक कम हो जाते हैं। मतलब क्या है कि एक परीक्षा में 16 छात्र थे, 16 छात्रों का एक समूह था, उनका औसत अंक कितना कम हो जाता है, 4, ठीक है। जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। मतलब एक बच्चा जो 92 लाया था उसको हमने रिप्लेस कर दिया, बदल दिया जाता है। बदलने का मतलब क्या होता है, रिप्लेस। और रिप्लेस किया जाता है तो चेंज कितने का होता है बताएंगे, चेंज कितने का होता है, 4। और ये कम होता है कि अधिक होता है, कम। तो रिप्लेस में अगर कम होता है तो मैंने बताया था क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस, याद होगा, ठीक है। अब आपको बताना है नए छात्र द्वारा प्राप्त अंक बताना है, तो न्यू स्टूडेंट का आपको अंक बताना है, यही क्वेश्चन है। तो न्यू स्टूडेंट का अंक हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात जो छोड़कर गया है उसका पहले एवरेज लिखेंगे। तो जो छोड़कर गया है उसका मार्क्स कितना था, 92। तो हम यहाँ पे उसका एवरेज लिख लेंगे। एवरेज अंक कितना था जो छोड़कर गया है, 92। जो गया है उसका एवरेज, एक आदमी का ही, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें, डिक्रीज हो रहा था तो क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, उसके बाद चेंज लिखते हैं। तो चेंज कितने का हो रहा था, 4 का। अब ये बताओ नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन कितने, पहले समूह में कितने छात्र थे, 16। तो एक गया है तो एक आ भी गया है, तो अभी भी वर्तमान में कितने हैं, 16। कितने हैं, 16, क्योंकि एक गया तो एक आ भी गया ना, ठीक है। तो अब ये 92 में से कितना माइनस कर देंगे, 16 चौके 64। अब ये बच्चे 8 4 12 हो गया, और ये 6 और 2 8, कितना आ गया, 28। तो जो नया आया है उसके मार्क्स कितने हैं बच्चे, 28। कितने अंक है, 28, इसलिए एवरेज गिर गया। क्लियर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 28। नोट करके लिखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आया सभी को, एक बार ध्यान से देखें। तो ये आपका बच्चे इतना एनफ है। ये क्वेश्चन नंबर 29 नंबर आई थिंक क्लियर होगा। रिपीट करना हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर आते हैं 30वें में, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर थोड़ा सा और इसमें चेंज करेंगे, थोड़ा कुछ और ऐड करेंगे। मतलब इसमें चेंज तो नहीं करेंगे, कुछ और ऐड करेंगे। पहले इसको लिखिए जल्दी से, ठीक है। सही है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट है, नोट कर ली जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 29 तक हो गया तो 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें।
30वां क्वेश्चन भी पढ़ेंगे बच्चे, सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए। क्या बोला है एक बार आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं, फिर मैं बताता हूं। कौन सा कंडीशन है, एडिशन का है, रिप्लेस का है कि लेफ्ट का है? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो 10 छात्रों और उनके कक्षा में शिक्षक की औसत आयु कितनी थी? 17। तो एक तो 10 छात्र थे, स्टूडेंट थे, और एक टीचर था, तो टोटल कितने लोग थे? 11। यदि कक्षा में शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए मतलब कौन सा कंडीशन हो गया? लेफ्ट वाला, सही है कि नहीं? तो 10 छात्रों का औसत आयु, देखो पहले 11 थे, अब एक टीचर को हटा दोगे तो बचेंगे कितने? 10 छात्र का औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 2। तो अगर आप लेफ्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 का एवरेज क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो चेंज कितना है? 2, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी लेफ्ट में डिक्रीज होता है तो हम उल्टा काम करते हैं, क्या करते हैं? प्लस। क्या करते हैं? प्लस। याद होगा सभी को, क्या करते हैं? प्लस। लेफ्ट में उल्टा चलता है, डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? प्लस। ठीक है, पढ़ा चुके हैं सब। तो कक्षा में अध्यापक की आयु क्या है? क्या है? तो कक्षा में जो टीचर है उनका एज कितना है, आयु कितना है? तो टीचर का बताना है, जो छोड़कर गए हैं उनका बताना है, हाँ या ना? तो यहाँ पे निकलता भी वही है लेफ्ट वाले में जो छोड़कर जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि ये बताइए जो पहले एवरेज क्या चल रहा था, पहले एवरेज क्या चल रहा था? तो यहाँ पहले वाला एवरेज लिख लेंगे 17। अब डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। तो टीचर का जो होगा वो क्या होगा? प्लस। क्लियर है? अब चेंज कितने का हो रहा है? 2 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे चेंज। और प्रेजेंट में कितने लोग हैं? पहले कितने लोग थे? 11, और एक चले गए तो बचे कितने? 10। तो अभी हैं कितने? 10। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे बस सॉल्व कर लो। 17 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? 20, और 20 और 17 कितना होता है बच्चे? 37। और यही क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब। क्या ये क्लियर है? समझ में आया सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? 37। कोई समस्या हो तो बोलिएगा, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप इन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बिना किसी कंफ्यूजन के। पेपर में काफी आते हैं इन क्वेश्चंस। कोई डाउट हो किसी भी बच्चे का तो बिल्कुल पूछिएगा, कोई समस्या हो तो बोलिएगा। और ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बहुत बेहतर तरीके से बताया था। क्लियर है सभी को? चले नए क्वेश्चन में। कितने अपन ने कर लिए? 30। क्या 30 के 30 क्लियर है सभी को? लिखिए जल्दी से। लिख लिया सबने? कोई समस्या? चलिए बच्चे 31 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखिए, इसको भी पढ़िए एक बार। ट्राई करो, इसके बाद 32 में से कुछ नया सिखाऊंगा। पहले इसको करिए सभी लोग, और जो जो लाइव है वो चैट में आके जवाब दीजिए। सब लोग करेंगे इसको। फोर्टी 49.5 आ रहा है एक बच्चे का, और बाकी लोग? ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगर हम इस क्वेश्चन में चलते हैं तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोला है? एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 50। ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है।
उनका एवरेज कितना है बच्चे? 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उस कक्षा का औसत भार कितना हो जाता है? 100 ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 10 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज कितना था? 45 केजी था। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, तो छोड़ने का मतलब कौन सा कंडीशन है? लेफ्ट वाला। ठीक है, छोड़ देता है तो उसका कक्षा में औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। कितने ग्राम? 100। तो यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का चेंज हो रहा है और वो भी कम हो जा रहा है। तो कम हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? प्लस। ठीक है, तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार बताना है, तो वही न्यू पर्सन जो छोड़ा है, जो लेफ्ट किया है पर्सन, उसका हमें भार निकालना है। क्लियर है? तो पहले एवरेज क्या चल रहा था बच्चे? 45 किलो। कितना चल रहा था? 45 किलो। सही है। यहाँ पे क्या करेंगे? छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे? प्लस। छोड़ के जाने के कारण डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे? प्लस। चेंज कितने का हो रहा है? 100 ग्राम। तो आप यहाँ पे चेंज में 100 ग्राम लिखेंगे, ये ग्राम में है, याद रखना। अब ये बताओ कितने लोग हैं प्रेजेंट में? 50 लोग थे, एक चला गया, तो बचा कितने लोग? 49। और ये बताओ ये ग्राम में है और ये किस में? किलो में। तो इस ग्राम को किलो में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 1000 से। तो 1000 से जैसे भाग दोगे किस में बदल जाएगा? केजी में। डबल जीरो कैंसिल है। 49 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.9। और ये कितना है? 45। 45 प्लस 4 कितना होता है? 49। 49.9 ग्राम किलोग्राम। ये होगा क्वेश्चन का क्या बच्चे? जवाब। क्या ये क्लियर है सभी को? नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का? देखिए ध्यान से। सभी लोगों को क्लियर है ये? कोई डाउट है? नोट हो गया? ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े सीधा। चलिए, किसी का डाउट होगा जो लाइव जुड़े हैं वो भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। अब यहां से कुछ चीजें सिखाना पड़ेगा, तो चलिए बच्चे अगले पॉइंट पे चलते हैं और उसको सिखा के फिर क्वेश्चन कराएंगे। कुछ नई चीजें एड ऑन करनी है, जो सिखाया हुआ है वही है, बस कुछ नई बातें बतानी है। ठीक है, वो क्या है नई बातें? ध्यान से देखिएगा, पहले सुन लीजिएगा। अगर अभी तक क्या हो रहा था कि कितने आदमी शामिल हो रहे थे, या कितने आदमी छोड़ के जा रहे थे, या कितने आदमी रिप्लेस हो रहे थे? एक आदमी। लेकिन अगर एक से अधिक आदमी कोई ग्रुप में शामिल हो, एक से अधिक आदमी लोग छोड़कर जाए, या एक से अधिक लोग रिप्लेस हो, तब कैसे करना है? तो यहां पे लिखिएगा मोर देन 1 पर्सन के लिए। अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब एक से अधिक आदमी कोई छोड़कर जा रहा है, एक से अधिक आदमी कोई आ रहा है, ठीक है, और एक से अधिक आदमी कोई रिप्लेस हो रहा है। तो मोर देन 1 वाले जो क्वेश्चन होंगे बच्चे, मोर देन 1 नंबर हो, मतलब एक से अधिक लोग हों, एक से अधिक लोग हों, मोर देन 1 मेंबर। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे? सवाल ये। तो 3 कहानी हमने पढ़ा है। एक कहानी थी किसकी? ऐड की। एक कहानी थी बच्चे रिप्लेस की, और एक कहानी थी बच्चे लेफ्ट की। ये 3 कहानी हमने पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? तीनों को हमको बताना होगा। ठीक है, तीनों को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो आपके टीम में, मान लो आपकी कक्षा में कितने सदस्य थे? 30। टोटल कितने लोग थे? 30। कितने सदस्य थे? 30। 30 मेंबर थे, और 30 में से यहाँ पे 5 मेंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कितने मेंबर के बारे में बात कर रहा हूँ? 5। ठीक है, 3 बातें कर रहा हूँ कि यदि आपके ग्रुप में 5 मेंबर शामिल हो गए, या 5 मेंबर छोड़ के चले गए, या 5 मेंबर 5 मेंबर शामिल हो गए, या 5 मेंबर रिप्लेस हो गए, या 5 मेंबर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने रखा है। कहानी बता रहा हूं, मोर देन 1 मेंबर मतलब एक से अधिक आदमी अगर आपके ग्रुप में शामिल होता है, अगर एक से अधिक आदमी आपका ग्रुप छोड़ के जाता है, यदि एक से अधिक आदमी लोग छोड़ के गए और उनकी जगह उतने ही लोग आ गए, तीनों केस में आपको बताना चाहता हूं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे 1 मेंबर का किया था। अब इसीलिए एक एग्जांपल भी रख लिया कि कितने सदस्य थे आपकी टीम में? 30। अब कितने आदमी शामिल हो गए हैं? 5। या फिर 5 लोग छोड़ के गए और 5 और आ गए, या फिर 5 लोग छोड़ के गए। क्लियर है कि नहीं? तीनों कंडीशंस हम आपको समझाना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हमने आपको पढ़ाया था
तो वहां पे क्या पढ़ाया था, जब हमने आपको कुछ नए पर्सन के लिए निकालने के लिए बताया था, तो पहले क्या बोला था लिखने के लिए, एवरेज। और एवरेज के बाद हमने क्या बताया था, प्लस और माइनस। ये तो करना ही करना है, ये सब काम वैसे ही रहेगा जैसा पहले करते थे। और यहाँ पे फिर क्या लिखते थे, चेंज। क्या लिखते थे, चेंज। और यहाँ पे क्या करते थे, नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या, यही करते थे, हाँ या ना। अब यहाँ पे एक काम और बढ़ जाएगा, काम ये बढ़ जाएगा कि सर अगर मोर देन वन पर्सन हुआ, अगर मोर देन वन पर्सन हुआ, तो याद रखिएगा हमने तो यही पढ़ा था, चेंज इनटू प्रेजेंट मेंबर, यही पढ़ा था, हाँ या ना। जब एक आदमी होता था, जब एक आदमी का निकालना होता था, तो हम बटे में यहाँ पे क्या करते थे, एक। क्या करते थे, एक। तो एक बटे में करने में कोई फर्क पड़ता नहीं था, इसलिए हम लिखते नहीं थे, इसलिए हम क्या नहीं करते थे, लिखते नहीं थे। लेकिन अगर 5 लोग आएंगे तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 5। बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 5। जैसे मैं समझाता हूं ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जितने का चेंज होगा, चेंज मान लो कितने का हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो चेंज कितने का हो रहा है, एक्स का। कितने का चेंज हो रहा है, एक्स का। तो चेंज की जगह आप ऐड के केस में क्या लिखेंगे, चेंज में एक्स लिखेंगे। लेकिन प्रेजेंट पर्सन कितने हैं, 30 लोग थे, और कितने लोग शामिल हो गए हैं, 5। तो कितने हो गए हैं, 35। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 35। लेकिन बटे में बच्चे लिखना पड़ेगा, बटे में जितने लोग आए हैं, मतलब जितने लोग आए हैं उनको लिखेंगे। कितने लोग आए हैं, 5। एक आदमी के लिए आप नहीं कर रहे हैं, कितने के लिए कर रहे हैं, 5। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे किससे जोड़ते थे, एवरेज से। किससे जोड़ते थे, और एवरेज से जोड़ रहे हो तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, एवरेज। क्या बनाना पड़ेगा, एवरेज। अगर एक आदमी आता था तो एवरेज बनाने के लिए एक आदमी से डिवाइड करते थे, लेकिन आ कितने रहे, 5। तो यहाँ पे जो भी सॉल्व करोगे उसको किससे भाग देना पड़ेगा, 5। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी राशियों का योग बटे जितनी राशियां हैं। तो यहाँ पे जितने लोग आपके शामिल होंगे उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड। तभी ये क्या बनेगा, एवरेज। क्या बनेगा, तो ये भी एवरेज बन जाएगा, ये भी एवरेज है, तो जोड़ना घटाना ठीक रहेगा। क्लियर है कि नहीं, मतलब आपके 5 सदस्य अगर टीम में आ रहे हैं तो बटे क्या करेंगे, 5। क्लियर है। और फिर ये सॉल्व करके आप यहाँ पे इसको एवरेज के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे। क्लियर है कि नहीं, चेंज केवल यहीं पे आएगा, यहाँ पे जितने आदमी आएंगे उतने नीचे लिखने। समझ में है। अच्छा, दूसरा केस, किसका केस था, रिप्लेस। किसका था, रिप्लेस में भी सब कुछ वैसा ही होगा, चेंज की जगह एक्स होगा। लेकिन कितने सदस्य थे पहले से टीम में, 30। कितने गए, 5, और उसकी जगह कितने आ गए, 5। रिप्लेस मतलब गए और आए। तो यहाँ पे अभी भी कितने हैं, 30। अभी भी कितने हैं, 30 में से 5 गए और 5 आ गए। लेकिन ये कितने लोगों में डिवाइड होगा, 5, क्योंकि 5 लोग का निकाल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, जो निकलेगा वो 5 सदस्यों को निकलेगा, इसलिए किससे डिवाइड करना है, 5 से। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर कोई लेफ्ट वाला कंडीशन होता तो कितना एवरेज, पहले कितने लोग थे बच्चे, 30। अब 5 लोग छोड़कर चले गए तो बचे कितने लोग हैं, 25। लेकिन ये कितने लोगों में बटेगा, 5 लोगों में, क्योंकि 5 लोग जो 5 लोग जा रहे हैं, हाँ या ना। यहाँ जो जाते हैं उसका निकालते थे, और यहाँ पे जो रिप्लेस हो रहे हैं उनका निकालते थे, और यहाँ पे किसका निकालते थे, जो आ रहे हैं। क्लियर है। तो एक आदमी तो आ नहीं रहा है, कितने आदमी आ रहे हैं, 5, और 5 का एवरेज निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5। समझ में है। एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले लिख लो। क्वेश्चन इजी पड़े, कुछ नहीं करना है, जितने सदस्य आ रहे हैं जितने छोड़ के जा रहे हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है, चेंज और नंबर ऑफ पर्सन को, चेंज इनटू नंबर ऑफ पर्सन को।
हो गया, कर लेंगे सभी लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब हम कराना शुरू करते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोर्ड में देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलिएगा, क्या लिखा है। 17 व्यक्तियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कितने व्यक्ति हैं? 17। इनका एवरेज कितना है? 37। दो नए व्यक्तियों को शामिल करने का औसत आयु 1 बढ़ जाता है। कितने लोग को शामिल कर रहे हो? 2। और उन लोग को शामिल करने के कारण, शामिल कर रहे हो मतलब कंडीशन कौन सा है? एडिशन वाला। और शामिल करने के कारण एवरेज क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो बढ़ता है तो क्या करते हैं? प्लस। ये बात क्लियर है। लेकिन बढ़ कितना रहा है? चेंज कितने का हो रहा है बताएंगे थोड़ा। कितना वर्ष बढ़ रहा है बच्चे? 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो नए व्यक्तियों का औसत आयु बताना है, न्यू मेंबर का एवरेज बताना है। तो अभी अभी हमने बताया आपको। तो न्यू मेंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं। तो पुराना काम ही करेंगे। पुराना पहले एवरेज क्या चल रहा था बच्चे? 37। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 37। साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। चेंज कितने का हुआ है बच्चे? यहाँ पे 1 का, तो 1 लिखेंगे। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, यहाँ पे क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। तो पहले कितने लोग थे? 17। 2 लोग नए आ गए, कितने लोग हो गए? 19। कितने लोग हो गए? 19। लेकिन कितने लोगों में डिवाइड होगा? 2 लोगों में, क्योंकि 2 नए मेंबर का एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया 37 और ये 19/2 होता है बच्चे कितना? 9.5। क्लियर है? और 37 और 9.5 को जोड़ेंगे तो 37 और 9 कितना होता है बच्चे? ये वैसे डेसिमल में नहीं दिया है, ये आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो आप फ्रैक्शन में ही कर लो, ज्यादा बेटर है। तो ये आ जाएगा क्या? 9 सही 1/2। 37 और 9 कितना होता है? 37 और 9 होता है बच्चे कितना? 46। और 46 सही 1/2 बच्चे। यही क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? कोई समस्या किसी को? तो ये बहुत ही इजी हो गया। अब आई थिंक ये क्लियर होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गए बच्चे कितने? 32। कर लेंगे सभी? कोई प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? जो लाइव जुड़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। सीधा आप क्वेश्चन ही करने हैं। यहां तक क्लियर है सभी को ना? लिख लिया होगा सबने? लिख लिए थे बच्चे कि लिख रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जल्दी से। चलिए करिए सॉल्व एक बार। पहले देखो कौन सा कंडीशन है, कौन सा साइन लगाना है, फिर बस सॉल्व कर दो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है कहानी। ठीक है, एक कॉलेज में 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। यदि प्राप्त उच्चतम अंक और सबसे कम अंक हटा दिए जाए, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मार्क्स और सबसे छोटे मार्क्स कम मार्क्स हटा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला कंडीशन? लेफ्ट। पहले एवरेज दिया था, अब 2 हटा रहे हैं, तो ये कौन सी कहानी है? लेफ्ट वाली। ठीक है, तो औसत 4 कम हो जाता है। औसत कितना कम होता है? 4 कम हो रहा है, तो लेफ्ट करने के बाद डिक्रीज हो रहा है। और मैंने बताया था डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? प्लस। और चेंज भी दिया हुआ है, चेंज कितने का हो रहा है बताएंगे? 4 अंक का। हाँ या ना? ठीक है, तो प्राप्त किए गए उच्चतम और निम्नतम अंकों का औसत क्या है? तो मतलब जो प्राप्त किए गए उच्चतम और निकटतम अंक का औसत क्या है? मतलब जो हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स है उनका एवरेज फाइंड करना है। मतलब जो दो
जो 2 मार्क्स को आपने हटा दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मतलब 2 लड़कों के मार्क्स को हटा दिया है, उन्हीं का क्या निकालना है, एवरेज। मतलब जो लेफ्ट करके गए हैं, जो छोड़कर गए हैं, उनका क्या निकालना है, एवरेज। यही तो हम निकालते थे। तो लेफ्ट वालों का एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले एवरेज क्या चल रहा था बच्चे, 48। क्या चल रहा था, 48। यहाँ 48 लिखेंगे। डिक्रीज हो रहा था तो क्या साइन लगाएंगे, प्लस। हाँ या ना? ठीक है, अब बताइए चेंज कितना हो रहा था, 4। कितने लोग छोड़कर गए हैं, 2। और टोटल पहले कितने लोग थे, 19। तो 2 छोड़कर गए हैं तो अभी कितने हैं, 17। कितने हैं, 17। अब ये बताइए कितने लोगों में बटेगा ये, 2, क्योंकि 2 लोगों का एवरेज बताना है जो छोड़कर गए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो बस ये एवरेज निकल जाएगा। ये 48 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 17 दूनी 34, और 34 को जोड़ दो, 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, कितना आ जाएगा, 82। और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 82। क्या ये क्लियर है बच्चों? देखिए ध्यान से, समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लो। था कठिन क्या? केवल क्या था, लैंग्वेज, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था। बात समझ में आए? क्लियर है सभी को? जो लाइव जुड़े उनका अगर डाउट होगा तो बोलिएगा, रिपीट कर देंगे, ठीक है। देख लो बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 33, सॉरी कौन सा था, 33। तो हो जाएगा सभी से। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बताओ आसान हो गया है ना पूरा एवरेज? करिए एक बार। हो गया? नहीं बन रहा है? क्या है, सभी का है वही, देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार क्या होगा जवाब। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दम नहीं है, जो पढ़ा है बस उतना ही फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत फिर आपकी है। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, 32 छात्रों का एक समूह में औसत वजन 18.5 किलोग्राम था। 18.5 केजी था। कितने लोग थे, 32। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, कितने लोगों ने छोड़ दिया, 4। तो यहां पे छोड़ने वाली कहानी है, लेफ्ट वाली कहानी। छोड़ दिया तो औसत घटकर 15.5 केजी रह गया। तो ये नया वाला है, क्या है ये, न्यू एवरेज है। और इतना घट के रह गया, ठीक है, इतना घट गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट में डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, प्लस, सही है। और डिक्रीज कितना हुआ है, मतलब पहले कितना था, 18.5, और अभी कितना हो गया है, 15.5। तो चेंज कितने का आया है, 3 का। तो यहाँ पे चेंज कितना कहलाएगा, 3 किलो। समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं? आगे पढ़िएगा तो उन 4 छात्रों का औसत वजन किलो में बताना है। जो चार छात्र छोड़ कर गए हैं ना, उनका एवरेज बताना है किसमें, केजी में। समझ में आ रहा है? तो बच्चे जो छोड़ कर गए हैं ना, उनका बताना है। तो कैसे करेंगे, पहले एवरेज क्या चल रहा था, 18.5। तो क्या लिखेंगे, 18.5।
छोड़ के जाने के कारण बढ़ा था तो डिक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। कितना चेंज हुआ था 3 किलो, तो 3 लिखेंगे। कितने लोग छोड़कर गए थे बच्चे, 4 लोग, और टोटल कितने लोग थे 32। 32 में 4 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने 28, और ये कितने लोगों में बटेगा 4 लोग। क्लियर। और ये 4 सत्ते 28 और 7 तिया 21। 18.5 में कितना जोड़ना है 21, तो 8 1 9 2 और 1 3 और ये 0.5 39.5 किलो, यही होगा जवाब। वेरी गुड बच्चे, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। क्या कुछ नया था इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बस आप ध्यान से चीजें करिए, चीज वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 34 लिखिएगा बच्चे आगे। 35 और 36 उस पर अब हम काम करेंगे। पहले बताएं सभी को क्लियर है, जो जो लाइव जुड़े हैं उन्हें जरा सा भी डाउट हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, चलिए। तो लिख लिया होगा कि लिख रहे हो, लिख लियो कि लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। नाइन्टी 5 और किसी का आया, देखो और किसी का आया जो लाइव जुड़े हैं, क्या वो बिल्कुल जवाब नहीं देना, तो आज कसम खा के बैठे हैं। एक बच्चे ने दिया है, चलिए बताइए क्या आएगा जवाब। चलो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम है, बस ध्यान से सुनना है। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बढ़ जाती है, 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ती है। लैंग्वेज समझना थोड़ा। 15 सदस्यों की औसत आयु कितनी बढ़ी है 4 वर्ष। जब 2 सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष और 70 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कौन सा केस है, रिप्लेसमेंट। कौन सा केस है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित। ठीक है, और क्या बोला है 15 सदस्यों की औसत आयु क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बढ़ गई थी मतलब ये दे दिया है चेंज। और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ता है रिप्लेस में तो क्या करते हैं प्लस, क्या करते हैं प्लस, और चेंज भी दे दिया है कितना 4। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन छोड़कर गए हैं और उनकी जगह 2 लोग आ गए। तो जो छोड़कर गए हैं उनका एज कितना कितना दिया है, 60 साल और 70 साल। ये लोग छोड़कर गए हैं, एक 60 साल वाला और 70 साल। तो अगर इन दोनों का मैं एवरेज निकालूं कि जो छोड़कर गए हैं उनका औसत कितना है, क्योंकि उनका औसत तो चाहिए तभी ना नैरो बनेंगे, हाँ या ना। तो ये बताइए कि जो छोड़कर गए हैं उनका एवरेज निकालेंगे तो 60 और 70 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा 65। तो जो छोड़कर गए हैं उनका एवरेज कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65। आपको बताना है नए सदस्यों का, न्यू मेंबर का एवरेज बताना है। तो नए सदस्यों का एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे। तो पुराने सदस्य जो छोड़कर गए थे उनका एवरेज कितना था 65। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 65।
अब ये जा रहे थे बच्चे तो सॉरी, जब छोड़ के जा रहे थे उनकी जगह कोई आ रहा था तो एवरेज बढ़ रहा था, तो क्या करेंगे प्लस। चेंज कितने का हो रहा है बच्चे 4 का, तो 4 लिखेंगे। प्रेजेंट में कितने लोग हैं, पहले कितने लोग थे 15, तो 2 लोग गए हैं तो 2 लोग आ भी गए हैं, तो अभी भी कितने लोग हैं 15। लेकिन ये कितने लोगों में बटेगा, 2 लोगों में, क्योंकि 2 लोग का एवरेज निकाल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, और 65 में से 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 95, और यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। क्या ये क्लियर है, समझ में आया, हाँ या ना। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, नोट करें। ठीक है, क्लियर हो रहा है। लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, बाकी चीज वही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है सभी को, रिपीट करना है क्या, कोई डाउट है किसी को, लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने। चलिए अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36, एक बार ट्राई करिए इसको भी। हम्म, 48 आ रहा है, और किसी का। चलो देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ध्यान से देखें। ठीक है, क्या बोला है, एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हुई। कितने वर्ष की वृद्धि हुई, 2। वृद्धि हुई मतलब इंक्रीज हुआ, और चेंज कितना हुआ 2। 2 की वृद्धि मतलब चेंज 2 का हुआ। जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष थी को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कौन सा कहानी है, रिप्लेस का। और रिप्लेस की कहानी में बच्चे एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो क्या करते हैं प्लस। कोई दिक्कत, चेंज कितने का है 2 का। और कौन कौन छोड़कर गया था 35 और 45, तो एक 35 वर्ष वाला और एक 45 वर्ष वाला, ये दोनों छोड़कर जाते हैं, तो इनका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। क्लियर है कि नहीं। तो एवरेज अगर 40 आएगा तो 2 नई महिलाएं हैं उनका औसत बताना है। क्लियर है कि यही है। ये 2 लोग छोड़कर गए हैं और उनकी जगह 2 महिलाएं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उन 2 महिलाओं का एवरेज निकालना है। उन 2 महिलाओं का एवरेज 2 महिलाओं का एवरेज निकालना है, मतलब नए सदस्यों को निकालना है। तो नए सदस्य जो आए हैं, तो ये बताओ पहले एवरेज क्या चल रहा था बच्चे, पहले एवरेज क्या चल रहा था, पहले एवरेज 2 लोग जो छोड़कर गए हैं उनका क्या चल रहा था 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा। चेंज कितने का हो रहा है 2 का। अब ये बताइए प्रेजेंट में कितने लोग हैं, पहले कितने लोग थे समिति में 8 लोग थे, तो 2 लोग छोड़ कर गए हैं तो फिर 2 भी तो आ गए ना, तो अभी भी कितने हैं 8, और कितने लोगों में बटेगा 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 48। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब होगा 48 ईयर्स। क्लियर है, समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। तो कितने भी सदस्य आए, कितने भी जाएं और कितने भी रिप्लेस हो, कोई फर्क पड़ता है क्या, तो इसके साथ ये होता है कंप्लीट। बात समझ में। अगला हिस्सा शुरू होगा मिसलेनियस। क्या शुरू होगा, मिसलेनियस, लास्ट पार्ट है ये मिसलेनियस। पहले बताएं इतना क्लियर है सभी को,
अब उसके बाद फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो हेडिंग में लिखिए बच्चे विविध क्वेश्चन, मिसलेनियस और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है ना, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विविध क्वेश्चन। तो लिख लीजिए मिसलेनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न या विविध प्रश्नावली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। करो, जो आपने पहले पढ़ा है बस वही है, बस उसी का सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं रहेगा। हाँ, पहले कुछ चीज फाइंड करते थे वो शायद इस बार दिया हो, और जो चीज आपको दिया रहता था वो निकाल लो, बस यही हो सकता है। कितना आएगा देखते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला है, आराम से पढ़ते हैं। देखिए, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। 9 पारी खेलता है और रमन का एक फिक्स एवरेज है, वो हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। वो एवरेज हम अपने से क्या मान लेते हैं, एक निश्चित औसत है तो हम मान लेते हैं एक्स। क्या है एवरेज? एक्स। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। अच्छा, 10वीं पारी में कितना बनाया, मतलब नई पारी खेला और नई पारी का नाम क्या है, 10वीं, और 10वीं पारी में कितने स्कोर कर दिया, 100, ठीक है। एक नई पारी शामिल हो रही है जिसमें उसने कितना रन बनाया दे दिया है, ठीक है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 8 बढ़ जाता है। पहले एवरेज क्या चल रहा था, 8, अब नया एवरेज क्या हो गया, x प्लस 8। क्लियर है? तो उसका नया औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, नया औसत, नया एवरेज। क्लियर है कि नहीं? अब नया एवरेज ज्ञात करना है, तो नया एवरेज तो यही है ना, x प्लस 8, इसी की वैल्यू निकालना है, हाँ या ना। तो आपको x प्लस 8 निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, x, तभी तो x प्लस 8 निकालोगे ना। अब इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। पहला बच्चे जो मैंने अभी पढ़ाया आपको उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा बच्चे बेसिक से, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया उसमें ये बताओ, मैंने 3 केस बताए थे, एक एडिशन का, एक छोड़ के जाने का, और एक रिप्लेसमेंट का। कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे बैठता है, एडिशन का। कौन सा बैठता है, पहले आपने कितनी पारी खेली थी, 9, अब कौन सी खेली है, 10वीं, और 10वीं पारी का रन दे दिया है जो हम पहले निकालते थे। नई पारी, नया कोई आया उसी का ना निकालते थे एवरेज, तो यहाँ पे नए वाले का दे दिया है, कितना दे दिया है नए वाले का, 100 रन। तो हम यहाँ पे इक्वल टू जो निकालते थे वो क्या आ गया, 100, हाँ या ना। पहले हमारा एवरेज क्या चल रहा था, एक्स, क्या चल रहा था। अच्छा, किसी के अगर नया पारी हम खेले हैं तो हमारा एवरेज बढ़ा है कि घटा है, बढ़ गया, और जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, प्लस। तो एडिशन में मैंने पढ़ाया था, जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, प्लस। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे बच्चे, प्लस। क्या करेंगे बच्चे, प्लस। क्या ये क्लियर है सभी को? अब चेंज कितने का हुआ है बच्चे, 8 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। क्लियर है कि नहीं? क्या लिखेंगे बच्चे? अब ये बताइए आप यहाँ पे कि 8 तो हमने लिख लिया। अब आप ये बताएं कि पहले कितने लोग थे, x, अब कितने हो गए, x प्लस 8। क्या ये क्लियर है, हाँ या ना? यही लिखेंगे जबरदस्ती, कुछ भी करोगे। पहले चेंज कितना हुआ है, 8, कितना हुआ है, 8। नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन लिखेंगे, पहले कितने लोग थे, 9, पहले कितने मैच हुए थे, 9, और एक मैच अभी खेलिए तो अब टोटल मैच कितने हो गए, 10। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। क्या ये क्लियर है सभी को? अभी कितने लोगों में बटेगा ये बताओ, कितने लोगों में बटेगा, एक ही में, एक ही मैच आया है ना, हाँ या ना? वेरी गुड बच्चे, एक ही मैच ना, ठीक है, एक मैच के बारे में था, एक मैच में आपने 100 बनाया था। क्लियर है कि नहीं? तो बस बच्चे अब सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 100, और ये हो गया x, और ये हो गया 80। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 में से 80 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20। तो x का मान क्या आ गया, 20। अब आपको पूछा था, नया औसत पूछा है, तो x का मान 20 है, तो 20 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो नया एवरेज क्या है बच्चे, मतलब क्या है आपका नया औसत, क्या है उसका नया औसत कितना था बच्चे, 28।
क्या ये क्लियर है? क्या ये बेसिक से समझ में आया? बेसिक मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको जो चीज दिया रहता था वो इस बार क्या है, फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? लिख लो इसको। ठीक, लिख लो पहले, फिर दूसरे तरीके से करना। ठीक है, यहाँ तक चलिए दूसरा तरीका भी कराते हैं बेसिक से। ये वाला तरीका क्लियर है सभी को? परेशान है भाई लोग, खत्म खत्म है एकदम, मतलब दिमाग खराब हो जाता है इनका काम। कभी ठोका ठाकी तोड़ ताड़ रहे हैं अंकल, इनके पिताजी बनवा दिए और ये बर्बाद कर रहे हैं। बताओ, ये बताओ क्लियर है कि नहीं, समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा तरीका बता रहे हैं। पहला क्लियर है सभी को? दूसरा तरीका ध्यान से सुनिएगा, बेसिक तरीका। ये बताइए, पहले एवरेज क्या चल रहा था? एक्स। क्या चल रहा था? 9 पारियों तक का एवरेज एक्स था, तो 9 पारियों तक उसने कितना रन बनाया होगा? 9x। कितना बनाया होगा? 9x रन बनाया होगा। 9 पारियों का एवरेज क्या था? x। तो एक पारी में x रन, तो 9 पारियों में 9x रन, और 10वीं पारी में उसने कितना बना लिया? 100 रन। तो ये 9 पारी प्लस एक पारी, तो कितनी पारी हो गई? 10। तो टोटल 10 पारियों का रन ये हो गया। अब 10 पारियों में उसका नया एवरेज क्या हो गया था? x प्लस 8। तो 10 का गुणा किससे हो जाएगा? x प्लस 8। ये नया एवरेज है और पारियों की संख्या कितनी है? 10 है। क्लियर है? क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये 9 पारियों का टोटल रन है, ये 10वीं पारी का है, तो 9 और 1 क्या हो गया? 10, और ये 10 पारियों का टोटल। क्लियर है? दोनों को सॉल्व करके यहां से क्या निकाल सकते हो? x। तो x निकालोगे तो ये 9x प्लस क्या हो गया? 100। अब ये बताइए, ये हो गया 10x और ये क्या हो गया? 80। ये बताओ, यहाँ पे 10x में से 9x घटाएंगे तो क्या बचेगा? x, और 100 में से 80 घटाएंगे क्या आएगा? 20। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चे? 20। क्या आ जाएगा? 20। आपसे क्या पूछा? नया औसत क्या है? तो नया औसत क्या था बच्चे? जल्दी से बताइएगा। x प्लस 8। क्या था? x प्लस 8। तो ये 20 में से आप 8 जोड़ दीजिए, वही आपके नया औसत कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 28। तो ये तरीके भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, तो दोनों बढ़िया है, दोनों में से जिससे करना उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया, हाँ या ना? तो हमने इसमें किया क्या है दूसरे मेथड में, कि 9 पारियों का औसत दिया था, x हमने मान लिया, दिया नहीं था, x मान लिया, और 9 पारी खेले हो तो 9x रन टोटल होगा। टोटल रन बराबर क्या होगा? एवरेज इंटू जितने पारी खेले। क्लियर है कि नहीं? और 10वीं पारी में तुमने कितना मार दिया था? 100 रन। तो 9 पारी प्लस 10 पारी का टोटल रन ये हो गया 9x प्लस 100। अब उसके बाद 10 पारियों का टोटल एवरेज 8 हो गया, 8 बढ़ गया था, मतलब x प्लस 8 हो गया था। तो x प्लस 8 का गुणा 10 से करेंगे, ये भी टोटल रन 10 पारियों का, ये भी टोटल रन 10 पारियों का, दोनों बराबर होंगे। सॉल्व करके क्या निकालिए? x। अब x निकल गया है तो आप यहाँ पे नया औसत आप बता सकते हैं। नया औसत x प्लस 8 था, तो यहाँ पे 20 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा? 28। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में बच्चे? ये मिसलेनियस का क्वेश्चन था, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन। आई थिंक ये क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आया? ठीक है, उसके तोड़ने से मान लो पूरी बिल्डिंग गिर जाए, वो भी गिर जाए, हो सकता है? इतना मजबूत तो लगता नहीं है इनका कुछ है, ये टेढ़ा मेढ़ा तो घर बनवाए हैं पूरा। देखो आगे खिड़की दे रहे, करो सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन देखो 38 नंबर, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कितने सवाल है टोटल? 49, बस 8 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने अपनी 11 पारियों में 77 रन बनाए। कितने रन बनाए? 77, 11 पारियों में, जिससे उसका औसत स्कोर 2 बढ़ गया। औसत स्कोर कितना बढ़ गया? अच्छा, एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में बोला है। कितनी पारी में? 11वीं में। 10 पारी तक का मान लेते हैं क्या औसत था? x, और 11वीं पारी में उसने कितना रन पीट दिया? 77, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3। ठीक है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर बताना है, नया एवरेज बताना है। कौन सा एवरेज बताना है? नया। ये बताओ, उसने 11वीं पारी में कितना पीटा है? 77। कितना पीटा है? तो यहाँ पे नया पारी खेलने वाला है ना, एडिशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एकदम हक हो? आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, चलो एक काम कर रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये घर से करके लाना, कल इसी के आगे पढ़ाऊंगा।
38 से लेकर 49। क्लियर है? कितना आ रहा है? एक बच्चे ने 47 जवाब दिया है, देखेंगे क्या है, आप लोग भी ट्राई करिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए, इसको करिएगा। कल मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, कल लास्ट क्लास रहेगा इसका और ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, एवरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे के चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है यहाँ तक? फिर उसके बाद एज पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? एज, आयु पे आधारित। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। अभी जीएस की क्लास से स्टार्ट